चलो डंडा वजह जो रखा भी है, हो। मजबूत डंडा है। जो तोड़ने आएगा उसको फोड़ देंगे। हाँ, जो खिलाफ बोलेगा उसको उधर ही डाल के फिट कर देंगे। हाँ, ये आम तौर पे जो मौलवी होते हैं ना, उनको जब पता चलता है तो फिर वो फेंकते हैं सब चीजें आके कि आपका रिश्ता टूट गया है, अब आप हराम रिश्ते में हो, आपको छोड़ देना चाहिए, हाँ। आपको कोई दूसरा ऑप्शन देना चाहिए। नहीं, हालांकि बीवी हमारे बारे में चाहती कोई नहीं है। बोल के तो दिखाए, हमारे बारे में कोई बोल के तो दिखाए। घर में घुस के मारेंगे। और पता है, सबको जरूर। पता है हम्म। कि ये आदमी इतना उज्जड़ आदमी है, ये बकसने वाला नहीं है किसी भी तरीके से, तो हमारे मामले में कोई नहीं बोलता। यहाँ में मेरे को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। चलो, इतनी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्योंकि मेरे कुलीन। अंदर कोई बुराई नहीं है, इस वक्त मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं हर काम अच्छा करता हूँ। हर बराबर। किसी के साथ प्यार से बोलता हूँ, हर किसी की मदद में साथ रहता हूँ, हर कैसे भी हो हर तरह से हर किसी के साथ हूँ। हम्म। तो मेरे से मुखालफत कैसे करेंगे? सही बात है। फिर भी एक खतरा तो बना रहता है ना सलीम भाई। हाँ, आप करके देख लो जरा, एक बार लाइव आके देख लो, पता चल जाएगा। जी। पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। नहीं, वो तो है, वो तो ऑटोमेटिकली फिर उसका परिणाम तो सामने आ जाएगा। हाँ। जी। अच्छा, हमारे एक कुलीन शाह जी है, ये हमारे चैनल के नए मेंबर बने हैं। धन्यवाद कुलीन शाह जी। और भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे चैनल के मेंबर बने, हमसे जुड़े और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी भी देखिए 606 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी बातें। आप जो है फटाफट इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। भाई, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। हाँ, फिर लाइव चलेगा धुआं। सलीम भाई आपका 750 प्लस ऊपर चला जा चुका है। लोग 800 के फटाफट लगभग आपका हो भी गया। चैनल। जी। जी जी। आपका चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो दोस्तों, सलीम भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको तुरंत जाके सब्सक्राइब करके एक बार यहाँ कंफर्म करें, तो मैं सलीम भाई को वो मैसेज भी बता देता हूँ कि लोग हमारी बात को मान भी रहे हैं। जी। नहीं, मान तो रहे हैं, मान रहे हैं। कल कल में मेरे बहुत बहुत जो है सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और जी उम्मीद है आज भी बढ़ेंगे। जी जी, जरूर जरूर, आज भी पढ़ेंगे। आ, आगे बढ़ते हैं फिर। औरतों के बारे में और कुछ आपको बताना है कि क्या मकाम है? एक आपने यानी वो मिसाल दी थी कि अगर वो प्रेग्नेंट भी है, वाइफ, और अगर उसका शौहर, उसका हस्बैंड अगर उसको बुलाता है इंटरकोर्स के लिए, हम बिस्तरी के लिए, तो वो मना नहीं कर सकती। यानी बिल्कुल। मिसाल ऐसी देना जरूरी था, क्योंकि इसमें कई लोग का ये कहना है कि बस एक मिसाल की तरह ही है, यानी एक इम्पोर्टेंस बताने के लिए ऐसी मिसाल दी गई है। हाँ, देखिए, गलती करता है आदमी, औरत 36 बार तलाक दे ले, आदमी को तलाक नहीं होती। हम्म। आदमी 3 बार बोल देगा तलाक हो जाएगी, बोला आदमी ने। और हम्म। सजा किसको भुगतनी पड़ेगी? औरत को। उसका हलाला होगा। सही बात है। सही बात है, सजा वो पी किसको के भुगतनी आके, पड़े? हाँ। आदमी को। वो गुस्से में अबे तलाक दे दे। भैया, आदमी ने तलाक दी तो साले का उसका हलाला कराओ ना। मौलवी चढ़वाओ उसके ऊपर। सही बात है। सजा वहां है दो ना? ना। हाँ, उसको दो सजा ना उसको सजा, दो। जिसने तलाक दी है। उसको 2-3 मौलवी उसके ऊपर छोड़ दो, इकट्ठे छोड़ दो। वैसे भी मौलवियों की जरूरत हो रही है आजकल, वो वीडियोस तो सामने आ ही रहे हैं। तो ये है असली तो, न्याय तो यही है। हाँ, उनका भी, मौलवियों का भी जुगाड़ हो जाएगा और इसको हाँ, सजा और भी क्या। मिल जाएगी। हाँ, वो मदरसे के बच्चे बच जाएंगे कम से कम। यानी तरस आता है उन बच्चों के बारे में भी सोच के कि जब उनके हाँ साथ ऐसा ऐसी हरकत जब की जाती है। भाई, आंखों से देखा हुआ है हमने भी, अपनी आंखों से हम्म। देखा हुआ है सब कुछ। हम भी गए हैं, हम भी मदरसे में पढ़े हैं, मस्जिद में भी पढ़े हैं, सब कुछ हम्म। प्रैक्टिकल है। हम्म। तो इससे बचा कैसे जाए? यानी आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए, किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आजकल उनके बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो? देखिए, आजकल हर स्कूल में सब्जेक्ट है उर्दू का। हम्म। और मेरे ख्याल से अगर आदमी कुरान पढ़ना चाहे तो कुरान के लिए भी कई हैं स्कूल ऐसे। हम्म। तो स्कूल में अपने बच्चे को भेजें। हम्म। स्कूल में अकेला टीचर नहीं होता, वहाँ बहुत टीचर होते हैं, तो वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा।
चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। सही यानी कि बात। 1-2% चांस रह जाते हैं। हम्म। होता तो स्कूल में भी है, कभी कभार सुनने में आता है, लेकिन 1-2% ही चांस है। और हम्म। मदरसे मस्जिदों में चांस हो जाते हैं 60-65%। हम्म। बहुत मुमकिन तो है कि ये चीज होगी बच्चों के साथ। हाँ, हाँ, ज्यादातर है, होगा, जरूर होगा। जी। अच्छा, और एक कुछ अपडेट नहीं। आपके लिए। जी। जी सलीम भाई, आप एक अपडेट आपके लिए, 900 सब्सक्राइबर हो गए। अरे वाह, यानी 900! थैंक यू भाई, थैंक यू। सभी को मेरा बहुत 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 अलग अलग धन्यवाद, नंबर आ रहे हैं। शुक्रिया। जी, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। किसी ने 900 बताया है, जो स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ। किसी ने 825 बताया है। तो ये अच्छा, स्ट्रीम, हाँ 850 भी बता रहे हैं लोग। तो अच्छा। आप 856। तो आप जैसे स्ट्रीम खत्म होने के बाद आप एक बार देख लेना। हाँ, हाँ। हाँ, 900 तो हो गए, दो तीन लोगों ने कंफर्म कर दिया तो है। भाई सभी दोस्तों को इतना और बताता हूँ कि मैं हर संडे को लाइव आया करूंगा। जी। और वक्त होगा डंडा मेरा लेके, दिन। डंडा लेके। दिन में 2 बजे लाइव स्टार्ट हुआ करेगा मेरा, 3 बजे तक। तो कितने जो बजे से, फिर से आज, एक बार बताइए। जी, हर संडे को 2 बजे से लेके 3 बजे तक। अच्छा, 1 घंटे का लाइव आप रखेंगे। हाँ, हो सकता है उसमें चलिए। टाइम थोड़ा सा कम हो जाए, ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है टाइम। जी। जी। चलिए, हम शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है कि आप शुक्रिया जी। ज्यादा से ज्यादा अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सके। देखिए, अब नंबर आ रहा है, 1050 भी हो गया है। सलीम भाई, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप। 1050 का भी आंकड़ा आ चुका है। एक यानी हजार मैच, पचास अरे वाह, शुक्रिया यार। मुझे मैच जैसी उम्मीद लग नहीं रही थी। है। चलिए, सलीम भाई की खुशी देख के अच्छा। हम भी बहुत खुश हुए, और उम्मीद है कि व्यूवर्स भी एक्चुअली मैंने खुश अपनी होंगे। लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मेरे यूट्यूब पे जो है 100-150 सब्सक्राइबर भी हो पाएंगे। जी। जी। मैंने वाकई में नहीं सोचा था। आज हो गए ना। देखिए, आपकी बात में अगर दम होगा ना सलीम भाई, तो लोग जरूर सपोर्ट करेंगे आपको। हाँ, मुझे सपोर्ट करते थे, फेसबुक पे बहुत सपोर्ट करते थे। मुझे यूट्यूब की इतनी नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तो जफर भाई से स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ। चलो, बढ़िया है। बढ़ते हैं आगे अपने सवाल की तरफ। जी। 7वां सवाल है, इस्लाम में काफिरों और मुल्हिदों के साथ क्या रवैया बताया गया है। सजाए यानी, मौत, सर कलम। हम्म तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? यानी ये इंसानियत के खिलाफ है या? नहीं, टोटल इंसानियत के खिलाफ है। हम्म। एक तरफ तो आयत दे रखी है कि भाई लकुम ला दीनकुम इकराह। वलिय दीन। हाँ हाँ। दो आयतें हैं, तुम्हारा, एक तो लकुम हाँ, दीनुकुम वलिया दीन है। फिर ला हाँ, इकराह फिद्दीन, दीन में कोई हाँ। जबरदस्ती नहीं। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हम्म। मेरा दीन मेरे लिए है, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है। हम्म। और तो फिर जब उसके बाद ये मार दो भी देना है। आयतें आ गई है, तो उसके बाद फिर ये आयतें देने की क्या जरूरत थी कि भाई जहां पे तुम्हें काफिर दिखे उसे मार दो, हम्म। कत्ल कर दो। तो हम्म। फिर इस आयत की क्या जरूरत थी? बराबर। तो यहाँ और नबी, मुसलमानों की गलती नहीं है, ये किताब की गलती है। जी, और फिर नबी का ये कहना कि कोई अगर मजहब से हट जाए तो उसको मार दो। यानी जो हम्म। इस्लाम छोड़ दे, क्या वजह हो सकती है कि नबी ने ये हुक्म दिया होगा? यानी आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसी सजा के बारे में नबी ने बताया होगा कि कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसको मार दो? मैं बता रहा हूँ, उस वक्त शायरी का जोर था। हम्म। जब ये कुरान शरीफ लिखा जा रहा था, उस वक्त शायरी का बहुत जोर था। हम्म। और लोग बाग शायरी की तरफ टूट रहे थे। हम्म। शायरों को पढ़ रहे थे, शायरों को सुनने जाते थे। हम्म। तो मोहम्मद ने एक एक करके 16 शायर का कत्ल करवाया है। अच्छा, तो ये किस में है? यानी हदीसों में है या हाँ, फिर हदीसों में सीरत भी की है। और किताब में है? अल तबारी पढ़ लीजिए आप, उसमें एक एक शायर का नाम होगा। और बल्कि अगर अब मुझे पता नहीं कैसे दूंगा मैं, मेरे पास सबके लिखे हुए डिटेल है मेरे पास सबकी। हम्म। तो मैं कैसे यहाँ पे चेपूं, मेरे को नहीं पता। अच्छा, नहीं ठीक है ना, वो आप बात रख दीजिए, वो मोमिन जाके चेक कर लेंगे। हाँ, तबरी तो, तबरी जो है, तारीख तबरी, ये काफी फेमस और ऑथेंटिक यानी मानी जाती है। हाँ ऑथेंटिक जी, इन द इनकी सेंस, सात सात वॉल्यूम है इनकी।
और आप हाँ। एक एक वॉल्यूम पढ़ लोगे तो आपको हमारे मोहम्मद साहब की हकीकत पता चल जाएगी। हम्म। अच्छा, उसमें लेकिन ये जो कई सारे लोग हैं वो उसको इस तरीके से भी रद्द करने की कोशिश करते हैं कि जो तारीखी जो रिवायत होती है उसमें कोई ज्यादा ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती है, बहुत सी रिवायतें ऐसी है जो ऑथेंटिक नहीं है, ये बोल के भी रद्द कर नहीं, दिया जाता रद्द तो उसको किताब को इसलिए किया गया था कि उसके ऊपर बवाल मच गया था। है। पूरी पोल खुल गई थी। हाँ, लेकिन ऑथेंटिक थी, उसको कोई इनकार नहीं कर सका। हम्म। कोई भी आदमी उसको इनकार नहीं कर सका, उसके हम्म। बारे में कोई तोड़ नहीं दे सका। बस हम्म। उसके ऊपर बवाल मच गया था। इस अच्छा। बवाल से बचने के लिए उसको जारी नहीं किया। हाँ हाँ, उसको अनऑथेंटिक बता दिया। हम्म। अच्छा। अच्छा, हमारे देवराज जी एक रेगुलर हमारे व्यूअर है, सलीम भाई। ये जी। मजाकिया तौर पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ। सलीम भाई कहीं यूपी के डॉन तो नहीं है, बात करने का स्टाइल तो कुछ ऐसा ही लगता है, और वो लिख रहे हैं कि जस्ट किडिंग, यानी वो मजाक में ये चीज आपको बोल रहे मजाक मजाक में ठीक ही पूछ रहा है अगला। सलीम भाई डॉन तो नहीं है यूपी के। हैं। आज तो व्यूअर हमारे एकदम पॉपकॉर्न लेके बैठे होंगे, हाँ सलीम भाई, शायद। क्योंकि कोई भी हमारा एपिसोड इतना हंसी वाला नहीं हुआ। बहुत ही यानी सीरियस एपिसोड्स होते हैं मेरे, आज थोड़ा हम। अलग हो गया है। अच्छा, मैं चलो जी, फिर से। अच्छा है, पब्लिक खुश होती रहे, इतना ही जी बहुत जी है। जी। अच्छा, मैं फिर से हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, और जो भी लोग आगे भी वीडियो को देखेंगे, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू टू योर हाँ, हेल्थ। ठीक बिल्कुल। है। हाँ, तो सिगरेट बीड़ी पीना ये सेहत के लिए सेहत के हानिकारक लिए है। वाकई में हानिकारक है, ये हाँ मुझे भी तो पता है। जी, तो आप लोगों से गुजारिश है कि चूंकि सलीम भाई का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, उनकी बात करने का तरीका अच्छा लग रहा हाँ, है, कहीं ये भी तो अच्छा ना लग जाए बस, हाँ, तो वो बीड़ी मेरे अच्छी सी लिए लग अच्छा जाए नहीं आपको। रहेगा। हाँ, और वो खांसते रिक्वेस्ट भी फिरोगे कर रहे फिर हैं, पूरी जिंदगी खांसते फिरोगे भाई। तो कोई भी व्यूअर अगर वो स्मोकिंग करता भी है तो वो भी छोड़ दे, और बिल्कुल। इसको देख के बिल्कुल इसको सही मत समझिए, ये अच्छी आदत नहीं है। और बिल्कुल। सलीम भाई भी, उम्मीद है सलीम भाई भी किसी दिन ऐसा होगा, जैसे इस्लाम छोड़ दिया आपने वैसे एक हाँ दिन हो हाँ, जाएगा कि बीड़ी भी छोड़ देंगे आप। भाई जब ज्यादा तकलीफ होने लगेगी तो अपना आप ही छोड़ देंगे। और होगी तकलीफ, अभी से होती है, खांसी उठने लगती है। जी जी। हाँ, तो आप जो वो बता रहे थे मुल्हिदों के बारे में, तो मुझे एक हाँ। ऐसा लगता है कि ये मारने की सजा इसलिए दी गई होगी क्योंकि जो मुसलमान है उनको अगर वो चीज कोई गलत लग रही है तो उनको फिर सब राज पता चल जाता है ना कितने पानी में है। नहीं, ये जो अब। सूर्य 5 लिखी थी ना, ये तभी लिखी थी जब शायरों का कत्ल स्टार्ट हो गया था। हम्म। तभी लिखी गई थी, क्योंकि लोग बाग इस्लाम को छोड़ गए, उधर जाने लगे थे। हम्म। तो हमारे मोहम्मद साहब ने देखा कि यार इस हिसाब से तो जो है खत्म हो जाएगा मामला। तो हम्म। उन्होंने एक एक करके सभी शायरों को खत्म कर दिया। और बराबर। कबीले के अंदर पूरी दहशत डाल दी कि जो भी आदमी इस्लाम को छोड़ेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। सही बात है। और वही प्रथा चलती आ रही है बस। जी। अच्छा, इसीलिए तो ये जो सजा रखी गई थी, इसी के वजह से एक कॉन्सेप्ट आया था मुनाफिकत का। जो मुनाफिक थे वो क्यों नहीं इस्लाम छोड़ रहे थे, वो खुलेआम क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम इस्लाम छोड़ देंगे तो हमारा कत्ल कर दिया जाएगा। बिल्कुल। सही बात है ना, नहीं तो वो मुनाफिक यही को बात है। मुनाफिक रहने की जरूरत क्या है। आज भी आप मुसलमानों को भी देखोगे ना, तो 70% मोमडन जो है इस्लाम को नहीं, मतलब कबूल ही नहीं कर रहे। हम्म। अंदर से नहीं कबूल कर रहे, बाहर से नौजवान दिखावा उसमें कर रहे। खास, नौजवान हाँ, जो होंगे आज उसमें। की नौजवान पीढ़ी है, जी। दूसरे को दिखाने के लिए हम्म। मुसलमानों वाली बात करते हैं, ताकि जी। दूसरे को पता ना लग जाए मेरी बीवी भी इन्हीं में शामिल है, ये मेरा हम्म। साला भी इन्हीं में शामिल है।
ये हम्म। नास्तिक है, हाँ, लेकिन बताते डर नहीं है के लेकिन। मारे, हाँ, रिश्तेदारियों में खलल ना पड़ जाए, बहिष्कार ना हो जाए, इस डर से हम्म। सामने नहीं आते। हालांकि हम्म। ये तो आ जाता है, ये तो हाँ। अपने भाइयों को ही पकड़ के बैठ लेता है, और अच्छा है। जी। हाँ, मैं भी साथ बैठता हूँ जब भी कोई मेहमान आ जाता है ना हमारे पास, हमारे सारे रिश्तेदार ना लंबी लंबी दाढ़ी वाले हैं, बराबर तो खाने, बराबर। हम खाना पीना खाते खाते उसको जो है पूरा लाल कर देते हैं, पूरा बातों बातों में मुंह सुझा देते हैं उसका। हम नहीं मानते, हम तो सही सही। तर्क रखते हैं भाई, ये वजह बताओ हमें, ये ऐसा क्यों है। सही बात है। अच्छा, सलीम भाई, मैं अपने सभी व्यूअर से एक एक चीज बताना चाहूंगा, और यानी बहुत सीरियस चीज है ये कि होता क्या है सलीम भाई, के बहुत से लोग मुझे मेल भी करते हैं कि हम आपका, सच वाला जी का और ऐसे चैनल देख के हमने भी इस्लाम छोड़ दिया है। अब लेकिन होता क्या है कि कई लोग इस्लाम छोड़ के तुरंत घर वालों को या जो आसपास के लोग हैं उनको वो बता देते हैं, और फिर वहां उनको बोलना शुरू कर देते हैं कि इस्लाम में ये गलत है या नबी के बारे में गलत बोलना शुरू कर दे, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कई लोगों को। तो वजह प्रॉब्लम आने का यही कारण है कि उनका डंडा मजबूत नहीं है। जी, लेकिन तो मैं ऐसे लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर इस्लाम छोड़ भी रहे हो तो पहले माहौल को समझो। आप देखो आपके हाँ, घर का माहौल कैसा है, आपके आप आसपास ओपन का मत माहौल करो, कैसा है। आप समझ गए, आप समझ गए, अच्छी बात है। आप उसको ओपन मत करो जब तक कि हाँ। आपके अंदर इतनी हिम्मत ना हो, काबिलियत ना हो कि आपके सामने कोई खड़ा ना हो सके। जी, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से, अगर कोई इस्लाम छोड़ता भी है तो तुरंत ऐसा बता देना कोई जरूरी नहीं है। आप पहले माहौल को समझो और परखो उसको, उसके बाद आप बताओ। वरना अगर आपको किसी और को भी बताना है तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, आप उसका सहारा लेके बिना अपनी आइडेंटिटी बताए हुए आप सोशल कई लोगों तक सोशल अपनी, मीडिया पे स्टार्ट हो जाओ। जी, जी, अपनी दावत को रख सकते हो। तो इस बात का बहुत बहुत ज्यादा आप ख्याल रखिए, नहीं तो इससे क्या होता है, फैमिली तबाह हो जाती है, कि जो कि अच्छी बात नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके जो आसपास के दोस्त है और पड़ोसी है वो आपके खुद दुश्मन बन जाएंगे। यानी हाँ, अगर और आपको, आपके जान के दुश्मन नहीं भी बनेंगे लेकिन आपको सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे वो लोग। हाँ, बच्चों की शादियां नहीं करेंगे आपके बच्चों के साथ, जी। शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे आपको, ना आपकी शादी ब्याह में आएंगे, ना आपके किसी फंक्शन में शामिल होंगे, ना अपने किसी फंक्शन में आपको शामिल करेंगे, बायकॉट कर देंगे एक तरह से। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिए। बिल्कुल भाई, अच्छी तरह से इस चीज का वाकई में ख्याल, मेरे एक भाई के साथ अभी हुआ है ऐसा ही, तो मैंने उसको यही सलाह दी थी, वो मुझे देख के ओपन हो गया था। हाँ, अब मैं बता ही इसलिए रहा हूं कि आपको देख के कहीं कुछ लोग जोश में नहीं आ जाए। हाँ भाई, मैं देखो मेरी जो पावर है मैं जानता हूँ, आप लोगों को नहीं पता, आप ये सोच रहे हो कि ये तो आम आदमी है, मैं आम आदमी नहीं हूँ भाई, मैं बहुत बड़ा खरबूज हूँ। हाँ, मुझे आम समझ के गलती मत करना। मुझे अगर कोई नहीं टोकता तो मेरी, जो मेरा बैकग्राउंड है उसकी वजह से कोई मुझे नहीं टोकता। तो आप लोग कृपया करके ऐसा काम ना करें, अपनी लिमिट में रह के, अपने तरीके, बहुत तरीके हैं ऐसे जो छुप के आप काम कर सकते हो, करो। जी। अच्छा, हमारे जी। व्यूअर है काफिर आजम, उन्होंने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट काफिर आजम जी। इन्होंने नाम ही एक बहुत अपडेट बढ़िया है, काफिर है आजम। वो बढ़िया। इमाम आजम है ना, अबू अच्छा। हनीफा को जो इमाम आजम कहा जाता है, वैसा ही काफिर हाँ, आजम है। हाँ। अच्छा, ये असल में अपडेट देने के लिए इन्होंने 40 रुपीज का भी कंट्रीब्यूशन किया, और साथ में आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि 900 सब्सक्राइबर हो गए आपके, सलीम जी। अरे वाह, थैंक यू जी, थैंक यू भाई, जी। सबको दिल से थैंक यू है, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू है। मुझे नहीं जी। पता सब्सक्राइब से क्या होगा, मैं नहीं जानता, ना मेरे को ये ठीक है। पता। मुझे बहुत से कहते हैं पैसा आता है यूट्यूब से, फलाना आता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे को तो हम्म। सुनने वाले लोग चाहिए, हम्म। मुझे सुनने वाले लोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। जी। अच्छा, एक रॉयल किंग जी है, ये सवाल कर रहे हैं कि साहिल भाई इनसे पूछिए कि इस्लाम का फ्यूचर क्या है पूरी इंडिया में। देखो, इस्लाम का फ्यूचर तो हमारे मोहम्मद साहब ने ही बता दिया था। एक हम्म।
हदीस है, अब मुझे नंबर याद नहीं है। हम्म। उसमें लिखा हुआ है कि इस्लाम एक दिन ऐसे सिमट जाएगा जैसे एक सांप अपने बिल में वापस आके घुस जाता है। हाँ, तो इस पे तो कम से कम सच्चे निकले हाँ, वो मोहम्मद पता था साहब। ना कि पोल खुलेगी, पता था। हाँ, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये। हाँ, ये चल गया ज्यादा दिन, लेकिन हम्म। उम्मीद नहीं थी चलने की, चल गया ज्यादा दिन। हम्म। सही और बात अब है। लाइफ इतनी रही नहीं है, 20-25 साल के अंदर ये लगभग लगभग बहुत धर्म खत्म हो जाएंगे, काफी बहुत ही धर्म खत्म हो जाएंगे, मजहब हम्म। सभी खत्म हो जाएंगे। सही बात है। अगली जनरेशन में तो मजहब रहेंगे ही नहीं, नाम चलेगा बस। हम्म। जी। देखो ये चलिए आगे। जाति वगैरह इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, जात पात जो है ना, ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होएगी। और जात पात के दम पे ही मजहब टिके हुए हैं। शायद आपकी आवाज, वीडियो आ आपका नहीं रुक रही? गया है। सलीम भाई, मेरी नहीं, आवाज लोगों को आ रही है? मेरी आवाज तो मुझे तो आ रही है। और वीडियो भी दिख रही है चलती हुई। जी, अभी आ रही है। थोड़ा कनेक्शन का शायद आपका इशू हुआ था। आप कुछ हो बता रहे सकता थे। है। हाँ, मैं बता रहा था, पता नहीं क्या, बस भूल गया अब तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हाँ। तरफ। हाँ। जी, बहुत ही रेलेवेंट इस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन मैंने ये रखा है कि चूंकि अब हज और कुर्बानी आने वाली है, हाँ, ये बहुत तो बढ़िया सवाल आपके है, इस पर तो क्या करिए। ख्यालात हैं? देखिए, कुरान शरीफ के अंदर है सूरे हज। और मैं आज एक बात बताता हूँ आपको, किसी को भी कुर्बानी के बारे में, देखिए सऊदी अरब वालों को तो पता है, हम्म। उनको तो पता है, लेकिन बाकी देशों के अंदर जो अरब कंट्री है उन सबको पता है हकीकत का। हम्म। बाकी देशों के अंदर किसी को नॉलेज नहीं है कि कुर्बानी क्या चीज है और किसके लिए है और क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। मैं आज थोड़े शब्दों में बताऊंगा। पूरी सूरह तो नहीं मैं बता पाऊंगा, थोड़ी सी उसकी आयतें जो बीच से इधर उधर से निकाल के जी जो जी। कुर्बानी के बारे में स्पेशल है वो बता देता हूं मैं आपको। जी, बताइए बताइए। जिस वक्त आदमी हज करने जाता है और वो अपना हज कंप्लीट कर लेता है, हम्म। तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। जितनी चीजों के, जानवरों के नाम बताए गए हैं, उनमें हम्म। से किसी एक की कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। हम्म। अब वो उस कुर्बानी को करता है, वहीं पे करेगा, हम्म। मक्का में। अच्छा। वो उस कुर्बानी को करेगा, उस कुर्बानी को करने के बाद उसमें से 7 हिस्से गोश्त के तैयार करेगा। हम्म। एक हिस्सा वो अपने लिए रखेगा, 6 हिस्से उसको तकसीम करने हैं। हम्म। वो जो तकसीम किया हुआ हिस्सा है उसको कोई भी खा सकता है, वो हलाल है। यहाँ पे हम्म। हलाल और हराम के बारे में बताने जा रहा हूं मैं कुर्बानी के मामले में। हम्म। वो जो 6 हिस्से हैं वो हर किसी के लिए हलाल है, उसको कोई भी खा सकता है। हम्म। अब जिसने हज किया उसने कुर्बानी कर दी, कुर्बानी के बाद उसने 7 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा उसने खुद खा लिया, 6 हिस्से उसने तकसीम कर दिए। हम्म। अब वो व्यक्ति 90 दिन, सॉरी, 120 दिन उसको इन चीजों का जो कुरान शरीफ में दर्ज है, हदीसों में दर्ज है, जो जानवर हैं, 4 महीने तक उसके ऊपर गोश्त हलाल है। हम्म। 4 महीने केवल, ये किसके लिए? जो हज कर रहा है, जिसने हज किया है, 4 महीने तक। अच्छा अच्छा, ये कुरान से बता रहे हैं आप या कोई हदीस से हाँ, बता रहे ये हैं? हमारे कुरान से व्यूअर बता रहा पूछ। हूँ जी, मैं हदीस से नहीं बता रहा हूँ, कुरान से बता रहा हूँ, सूरह हज से बता रहा हूँ। ठीक है। अब वो जो 4 महीने हैं गुजर गए उसके, हज्जी के, हज हम्म। करने वाले के, अब उसके ऊपर भी गोश्त हराम हो गया। हम्म। अब वो भी गोश्त नहीं खा सकता है। अगर उसको फिर गोश्त खाना है तो उसको फिर अगले साल हज करना पड़ेगा। अच्छा। अब यहाँ पे बैठ के लोग वहां कुर्बानी कर रहे हैं, उनको हलाल ही नहीं है, क्यों कर हम्म। रहे हैं कुर्बानी? ये बताओ। मैं अपने मुसलमान यानी भाइयों से आप। पूछ रहा हूँ। हम्म। यानी आपके मुताबिक जो मेरे हज मुताबिक करता है नहीं, वही कुर्बानी कुरान शरीफ करेगा? के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, कुरान शरीफ के मुताबिक, सूरह हज के मुताबिक, जो हम्म। हम्म। हज करेगा केवल वही
गोश्त खा सकता है 4 महीने, और उसका जो तकसीम किया हुआ गोश्त है, हम्म। उस गोश्त को चाहे वो तकसीम जिनको मिला है, वो चाहे उसे हम्म। 2 महीने खा लें, 3 महीने खा लें, चाहे एक दिन में खत्म कर दें उसको, वो हम्म। उनके लिए हलाल है। हम्म। उसके अलावा कोई गोश्त हलाल नहीं है। कोई भी आलिम, कोई भी इमाम आके मेरे से इस मामले में डिबेट कर सकता है। हम्म। तो बाकी ये जितने भी खा रहे हैं, हराम गोश्त खा रहे हैं अब जो इंडिया सूर्य में हज। खा रहे हैं। हम्म। सूर्य हज भी पढ़नी पड़ेगी अभी पूरी इसके साथ। जी, तर्जुमे के साथ पढ़ो। असल में वो आयत भी अगर बता देते ना आप, तो बहुत आसानी हो जाती, अभी हम लोग चेक भी कर सकते थे। देखिए, मुझे हो चुके हैं 15 साल से भी ऊपर। हम्म। ना मैंने कुरान शरीफ को खोल के देखा है, ना मैंने पढ़ता पढ़ता हूँ, ना हम्म। मैंने हदीस खोल के देखा है, ना पढ़ता हूँ। हम्म। तो बुढ़ा भी हो गया, याददाश्त भी कमजोर है। बीड़ी का भी खोल के असर अभी दिख रहा है। सही सही कह रहे हो। जी। खोल के मैं पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। हम्म। आप खुद पढ़ना, तर्जुमे के साथ जी पढ़ना। जी। जी जी। आयत नंबर 57 और 42 और 7-8 जगह है किस्सा हम्म। पूरी कुर्बानी का मिला के। अच्छा। वो हम्म। निचोड़ मैंने आपको बताया। अच्छा अच्छा। और यही है, मैं इस पे हर तरीके से डिबेट करने को तैयार हूँ। कोई मेरी इस बात को गलत साबित कर सकता है, हम्म। तो मैं जुर्माना भरने को तैयार हूँ। अच्छा, इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आप। हाँ जी। हम्म। तो आपने वो पढ़ा होगा जो तभी हकीकत है आपने। उसके बारे में बोल, हाँ, बिना पढ़े थोड़े बोल रहा हूँ। हम्म। ठीक है। और मैंने नहीं पढ़ा, बहुत आदमी है जो तर्जुमा कर चुके हैं, बहुत आदमी जानते हैं इस बात को, जिनको पता है ऐसे ही। हम्म। और ये मैंने भी बहुत टाइम के बाद पढ़ा था। मतलब हम्म। पढ़ते तो थे ही, लेकिन कभी गौर नहीं करते थे ये क्या है, ये क्या है। तो कोई इकबाल साहब है देवबंद के, इकबाल हम्म। भारती नाम है उनका, वो भी जी। नास्तिक हो चुके हैं। वो देवबंद भी वाले। नास्तिक हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, देवबंद मतलब के मौलाना। मौलवी हैं। हाँ, हम्म। मौलाना है। और वो भी हम्म। नास्तिक हो चुके हैं। उनका नाम इकबाल भारती है, फेसबुक पे एक्टिव हैं। आप लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। जी, वो आएंगे हमारे उन्होंने, चैनल पे एक इंटरव्यू के लिए। आप रिक्वेस्ट कर देना हमारे लिए। मेरे ख्याल से नहीं आ पाएंगे। वॉइस के जरिए आ जाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ, चलेगा, वॉइस भी चलेगा। मैं बोल रहा हूँ स्ट्रीम के लिए आ सकते हैं। हाँ, मैं बात कर लूंगा उनसे। ठीक है, ठीक है, फिलहाल तो मेरी शुक्रिया जो आपका। अब फिलहाल प्रोफाइल है उसमें तो वो ऐड नहीं है, ऐड कर लूंगा मैं उनको। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका। हाँ। ठीक है। तो तो उन्होंने मेरा ध्यान इधर, मुझे ध्यान दिलाया था। हम्म। तो मैंने पढ़ा, पूरी तरह से अच्छी तरह नहीं समझ में आया। मैं फिर देवबंद में मेरी बेटी भी आई हुई है, तो हम्म। फिर मैं वहां जाके उनसे रूबरू हुआ। फिर उन्होंने मुझे अच्छी तरह से वहां बोले, देखो ये क्या लिखा है, मैंने पढ़ा। हाँ, अच्छा, बोले यानी ये। आप जो बोल रहे हो वो आलिम से भी आप चेक कर चुके हो। हाँ हाँ क्योंकि बहुत बहुत से लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, और हाँ, मैं भी पहली उनकी बार एज सुना था। 70 साल है, उनकी एज 70 साल है। अच्छा। हाँ, तो आप और वो इस्लाम दाढ़ी को आज छोड़ भी चुके हैं। रखते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं आज भी, लेकिन है मुल्हिद। हम्म। अच्छा, इस्लाम को छोड़ दिए। हाँ ठीक है। चलिए, संजय कुमार सिंह जी ने 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स लॉट सर। तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक दो सवाल हाँ बचे हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेना भी स्टार्ट कर देंगे। हाँ और जी। कोई मोमिन अगर आपसे बात करना चाहता है लाइव आकर, तो हम लिंक भी शेयर कर देंगे। अब तो शायद टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, अगर कोई करना चाहता हो तो मेरे ख्याल से अभी ले लो, हम्म। क्योंकि ठीक ज्यादा है, तो टाइम मैं। भी नहीं लगा पाऊंगा, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी, नहीं, आपका शुक्रिया कि आप आए, हालांकि आपने मुझे बोले थे कि रात में आना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मैं परिवार जब घर में आ जाता हूँ ना, तब मैं ये फेसबुक व्हाट्सएप इन चीजों से बाहर हो जाता हूँ। ठीक है। चलिए, फिर वो 3 सवाल मैं फटाफट आपके सामने रखता हूँ, और एकदम शॉर्ट में आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है। एक सवाल ये है, क्या वो ऐसी चीज है जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए? क्या वो चीज हो सकती है जो उनको मजबूर कर सकती है कि आपको
वो अकीदत की पट्टी निकाल के आपको इस्लाम को फिर से देखना चाहिए, मोहम्मद साहब की जिंदगी को फिर से देखना चाहिए। एक दो पॉइंट कुछ ऐसे बता दीजिए। पॉइंट तो यही है जो मैंने बातें बताई हैं। अगर खाली मोहम्मद साहब की हकीकत ही जानना चाहें हम्म। तो ये भी काफी है कि हम जिसको अपना पैगंबर मान रहे हैं उसको आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। हम्म। थोड़ी सी तो जानकारी हमें होनी चाहिए। हमें ये नहीं कि हमारे बड़ों ने बोल दिया कि ये करो तो वो ही करते चले जाओ। भाई हम अपना भी दिमाग रखते हैं, हमें खुद भी सोचना समझना चाहिए। हमारे बुजुर्ग तो गए, अब हम जिंदगी जी रहे हैं, हम किसी चीज को मान रहे हैं तो हमें उसके बारे में हकीकत पता होनी चाहिए। अब सही जैसे बात। मैं बोल रहा हूँ, मुझे जवाब देने के लिए सामने वाले को पता होना चाहिए कि भाई ये आदमी बोल रहा है, हम इसको जवाब देंगे। तो जब उनको कुछ पता ही नहीं हो, मुझे जवाब कहाँ से देंगे? सही बात है। वो तो बस मान के बैठे हुए हैं। जानने की तो कोशिश उन्हें, नहीं करते। हाँ, जानने की कोशिश नहीं करते। सही बात है। और एक इंसान जब एक मोबाइल भी खरीदने जाता है, या हेडफोन खरीदने जाता है, या कपड़ा खरीदने जाता है, तो हर चीज पहले देखता है उसके हर पहलू को। हाँ, 70 चीज लुक देखता कैसा है है। उसके अंदर। हाँ, हाँ। लुक कैसा है, फैब्रिक कैसा है, दिखेगा कैसा, मेरे ऊपर सूट होगा नहीं होगा, कितने दिन चलेगा, ये सब चीज देखने के बाद वो कोई चीज को खरीदता है, चाहे मोबाइल हो या कोई भी और चीज हो। तो जिंदगी का इतना बड़ा मामला कि आप पूरी जिंदगी इसमें गुजार दे रहे हो, आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हो, इस चीज में आपकी जवानी बर्बाद हो जा रही है, तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचता आदमी कि इसको भी हमको देखना चाहिए। सबसे जाहिल आदमी है हमारी कौम में, सबसे जाहिल आदमी। ये क्या करते हैं, किसी आदमी ने, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम्म। किसी आदमी ने पहली बार जिंदगी में जलेबी खाई। हम्म। उससे पहले उसने जलेबी ना देखी थी ना सुनी थी। हम्म। अब वो जलेबी खा के कह रहा है कि या खुदा तेरी कुदरत ही निराली है, क्या चीज तूने बनाई है। अब गधे के बच्चे, हलवाई ने बनाई है। हम्म। जानकारी ले, क्या खा रहा है तू, ये पता करके क्या खा रहा है, कहाँ से आई ये चीज। आंख बंद करके नहीं, अल्लाह ने बनाई है। अबे कुछ हम्म। जानकारी भी रखने की कोशिश करो। जब हम जानकारी रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। कोशिश करेंगे सही। तो पता चल जाएगा। सही बात है। अच्छा, ये हमारे SK UCC जी है, इन्होंने 500 येन है शायद, ये कंट्रीब्यूशन किया है। ये कह रहे हैं मुजफ्फरनगर के आसपास के लग रहे हैं सलीम वास्तिक भाई साहब, बड़ी खुशी हुई सुन के। आवाज से शायद पहचान लिए ये आपको। हाँ, वो ये हमारे इलाके की भाषा है। अच्छा, हमारे और एक रेगुलर व्यूअर है जो रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, कट्टर हिंदू जी। ये इन्होंने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है। ये लिख रहे, एक से एक हीरा शख्सियत से आप मिलवाते हैं, वाह। हीरा शख्सियत है आप सलीम जी। अरे वाह! कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। इस लायक हूँ नहीं भाई मैं। नहीं, लेकिन तारीफ कोई ऐसा वैसा नहीं कर रहे, वो कंट्रीब्यूशन करके ये तारीफ जो है आपको अप्रिसिएशन दे रहे हो। बस कई बार आदमी को खुद को नहीं पता चलता कि वो क्या चीज है, सामने वाला जानता है भाई। हम तो नहीं। अपने आप को ना लायक समझते हैं कि भाई किसी लायक ही नहीं है। सही बात है। जो जो व्यूअर्स अभी अगर जुड़े हैं, तो वो सलीम भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1000 शायद उनका पार हो चुका है, तो शुक्रिया। जी आप लोग सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, फटाफट दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। अ, ठीक है। 10वां क्वेश्चन ये है, आप तो बेखौफ चेहरा दिखा रहे हैं अपना, मगर हम जैसे हर मुल्हिद अपनी आइडेंटिटी के साथ आए तो उनके साथ क्या हो सकता है आपके मुताबिक। भाई भाई भाई, बहुत खतरनाक हो सकता है। हम्म। बहुत खतरनाक है, पड़ोसी मार देगा। हम्म। दूर तो दूर की तो बात ही नहीं है, आस पड़ोसी मार देंगे। हम्म। और अगर आप में थोड़ा सा दम है कि आपको कोई मार नहीं सकता, तो हम्म। बायकॉट कर लेंगे आपसे। वो बायकॉट भी मरने से कम नहीं है। सही बात है। तो अपने आप को सेफ रखो भाई, जरूरी नहीं है सबके सामने मुंह फाड़ना। हम्म। आपको पता चल गया हकीकत का तो आप अपना फायदा करो, हम्म। चंदेबाजी से बचो। ये जितने भी मजहब है सब चंदे के ऊपर चल रहे हैं। आप अपना पैसा बर्बाद मत करो, दुनिया कर रही है, करती रहे। जी, आवाज बंद होगी आपकी, या मैंने कुछ बोल दिया?
खत्म तो नहीं हुआ, वो अगले का मुझे लगे नेट वेट ही खत्म हो गया शायद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बीच में कट गई थी भाई साहब, अब आई है। वो डेटा डेटा खत्म हो गया था मेरा, तो दूसरे हॉटस्पॉट पे मैंने चालू किया है। मैं तो भैया पहले ही तैयारी करके बैठता हूँ, मैंने तो पहले ही डेटा फालतू डाल लिया था। चलो बहुत मुझे अच्छी बात है। पता है। कुछ भी हो सकता है कभी भी। जैसा डेटा हाँ उड़ सकता है वैसा विकेट भी उड़ सकती है। हाँ हाँ, सही बात है चलिए भाई। जी। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि सलीम भाई के ऐसा भी दौर आएगा आगे जाके कि हम खुल के सांस ले पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे कि हाँ, यानी हम नहीं है मुस्लिम अभी? इसमें लगा देखना यार, यार लाइन में कितना टाइम हो रहा है, दिख रहा है। मेरा सवाल बाईस सुने आप। 26। हाँ जी हाँ भाई, देखो टाइम तो आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लोग बाग वक्त लगेगा। झूठ को तो सड़क पे आके उतर के बोल रहे हैं। जो झूठ और पाखंड है उसको हम्म। सड़क पे बैठ के कर रहे हैं, और हम सच, सच को भी छुप के बोलना पड़ रहा है, सच को भी छुप छुप के बोलना पड़ रहा है। जी। मैं इसी वजह से सामने आता हूँ। और मैंने कई बार सम्मेलन भी कराए हैं, भरे पार्क में कराए हैं, चौड़े में कराए हैं, स्पीकर लगा लगा के कराए हैं। हम्म। मेरठ के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहां लाउड स्पीकर के अंदर हुआ था। हमने यहाँ लोनी में कराया, दिल्ली में कराया, बहुत जगह हुए, हम चौड़े में करते हैं। जी। और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम सच जी। बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। झूठ बोलने वाले तो सड़कों पे खड़े हैं, सड़कों पे, गलियों के अंदर जो है सत्संग हो रहे हैं, गलियों के अंदर जो है जलसे हो रहे हैं, खुले आम हो रहे हैं। झूठ ही बोला जा रहा है, झूठ ही तो परोसा जा रहा है, हम्म। जी। और सच चलिए बोलने वाले छुप रहे हैं। जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक मुस्लिम कॉलर आए थे स्ट्रीम पर। लास्ट जो हमारा ओपन लाइव स्ट्रीम हुआ था, उनका नाम हसन भाई था। उनके नजदीक हिंदू और बाकी धर्म के मानने वाले अच्छा। काफिर नहीं है। सलीम भाई, हाँ जी हाँ जी। हमारे एक कॉलर आए थे लास्ट स्ट्रीम में। वो एक अच्छा। अलग वर्जन इस्लाम का बता रहे थे। उनके नजदीक हिंदू और ये जो बाकी धर्म वाले हैं वो काफिर नहीं है। एक नई डेफिनेशन उन्होंने बताई। तो क्या उनका ये कहना दुरुस्त है? नहीं, काफिर तो जो इस अल्लाह को नहीं मान रहा, हम्म। जो कुरान शरीफ से इनकार कर रहा है, हम्म। वो काफिर है। चाहे जी। वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो। हाँ, तो वो साहब कह रहे थे नहीं, ऐसा नहीं है। यानी काफिर उसको कहा जाएगा जो पहले अल्लाह को अल्लाह मान ले और उसके बाद फिर उसका इनकार करे। हाँ, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, पूरी किताब में है, कई जगह है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि कोई भी इंसान वो पहले अल्लाह को मान के उसके बाद इनकार करे फिर काफिर होगा, ऐसा नहीं है। नहीं एक इंसान अल्लाह को वो सिरे से मानता ही नहीं है तो भी काफिर है। हाँ तो भी काफिर है। हाँ, लेकिन वो साहब एक अलग डेफिनेशन दे रहे थे। मतलब ऐसे लोग भी आते हैं जो इस्लाम का एक नया चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, नहीं, नहीं इसमें एक्चुअली गंदगी उनको नहीं है। खुद को पता नहीं है, वो सुनी सुनाई बातें आगे कर जाते हैं, वो कमेंट कर हम्म। जाते हैं, उनको खुद को नॉलेज तो होती नहीं है इतनी। किसी से सुन हम्म। लिया तो वही आगे कमेंट कर दिया। बहुत से कहते हैं कि काफिर का मतलब होता है छुपाना। हम्म। एक किसान भी काफिर होता है, बीज छुपाता है, किसान भी काफिर होता है, ये क्योंकि गूगल पे लिखा हुआ है ये सब। हम्म। हम्म। जबकि काफिर ये नहीं है। काफिर का मतलब तो सीधे सीधे कुरान से इनकार करने वाला है, और कुरान को ना मानने वाला है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो सलीम भाई, हमारा सवालों का सिलसिला खत्म हुआ। आप मुझे बता दीजिए और कितना वक्त दे सकते हैं आप, तो मैं फटाफट लिंक शेयर करता हूँ कि कोई मोमिन आपसे यार अगर बात अब करना तो चाहे। वो 15 मिनट किसी दे और से, सकते हैं आप? चलो दे 15 मिनट। देंगे भाई, जी। मेरी इंडियन वेट कर रहे एग्नोस्टिक। हैं करके। हाँ हाँ, नहीं बस बिल्कुल एक हाँ, 40 होने, सॉरी 10:40 होने आ रहा है। 10:40 हो रहे हैं। जी, तो 11 को 5 कम में हम लोग खत्म कर। इंडियन एग्नोस्टिक जी, आप लिंक शेयर कर सकते हो तो कमेंट में लिंक शेयर कर दीजिए। तो कोई मोमिन भाई अगर सलीम भाई से बात करना चाहता है कोई तो आना चाहता, फटाफट हम उनकी बात 12 बजे करा तक देंगे। टाइम दे, कब तक बात चलेगी? 20 मिनट रह गए। 20 मिनट तक बस बात चलेगी। 15 मिनट ही है, 15 मिनट 15 में रह खत्म गए। हो जाएगा। कौन आ रहा?
बुला लो जी। जी जी, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ फटाफट। हाँ, किसी अच्छे से जानकार को बुलाना। अब वो तो कोई गारंटी नहीं है अच्छा, कोई पहले से तैयार नहीं है मतलब? हाँ, कोई गारंटी नहीं है कि कोई अच्छा आएगा या कैसा आएगा। इतना है आएगा ही कि नहीं, कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई तो। मुझे नहीं हाँ, लगता आएगा कोई। हाँ, 1-2 मिनट रुकते हैं, अगर कोई आता है तो ठीक है, वरना फिर स्ट्रीम को हम खत्म कर देंगे। हाँ, जी, और तब मीनवाइल तक अगर अपनी किसी कोई का बात करते हैं। पप्पू पेजर जी है, रॉयल किंग। 1 मिनट। जी सर, बहुत जी अच्छा पप्पू काम। पेजर जी, आपका आपका स्वागत है स्ट्रीम में। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, करते रहे। और सर बहुत ब्रेव है। जी जी जी, शुक्रिया आपका। मैं फटाफट दूसरे को मौका दे देता हूँ, हो सकता है कोई मुस्लिम हो। अच्छा, ये नहीं आए थे बात करने? नहीं नहीं, 1 मिनट। हमारे साथ इस्लाम फॉर यू साहब जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है, मुबारक भाई। हम्म। हाँ, जी, ये क्या हाल चाल है साहिल जी? जी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मुबारक भाई? बढ़िया बस बढ़िया, खस्सी मैं भी उठा लग अच्छा रही, हूँ छोटा उठाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा धुआं दो। जी। अच्छा, तो मुबारक भाई, मैं आपको बता जी दूं जी कि हमारे जो सलीम भाई है, बस बिल्कुल अभी जी 14 मिनट ही बचे हैं इनके पास। तो जी जी आपको जी इनसे क्या बात करना है, फटाफट आप उनसे बात कर लीजिए, उसके बाद क्योंकि मुझे फिर स्ट्रीम को खत्म करना पड़ेगा। जी। इन्होंने एक चैलेंज दिया था सूर्य हज के बारे में, ये मैं चाहता काले हूँ से कि ये क्यों आ रहे अपना तुम लोग? चैलेंज पूरा करें। पता नहीं क्यों आ रहे, किस वजह से आ रहे। सलीम जी, आपको हमारे मुबारक भाई है, ये हाँ कुछ जी, हाँ जी, पूछ रहे हैं। हाँ एक जी। बार रिपीट कर दीजिए मुबारक भाई। ये इन्होंने सूर्य हज के बारे में जो चैलेंज दिया था, वो चैलेंज अपना ये पूरा करें। नहीं, मैं क्या करूं, आप करो ना, चैलेंज तो मैंने दिया है। नहीं तो आपने झूठ बोला है ना, आप साबित कीजिए आपकी बात को। अब साबित तो अगर आप सा, आप अगर आप पढ़ना साबित नहीं जानते कर हैं? पाते हैं आप कि आप पढ़ना पढ़ना जानते हैं? जानते हैं? जी बिल्कुल। कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं? जी बिल्कुल पढ़ लेते हैं। तर्जुमे से पढ़ लेते हैं? जी बिल्कुल पढ़ा है हमने तर्जुमे से। तो पढ़ लो भाई, पढ़ने के बाद मुझे बता दो। नहीं मिला ना मुझे सर, आपकी बात नहीं मिली। आप इसमें क्या है, आप झूठे साबित हो रहे हैं। अच्छा, इतनी जल्दी पढ़ लिया आपने? अरे हमने पढ़ा हुआ है ना, हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप साबित करिए ना, कहाँ पर लिखा है ऐसा। अच्छा, आपने देखिए आप तो सूरह हज इतने पढ़ सारे, रखी है? बिल्कुल पढ़ रखी है। आप नंबर तो अच्छा, बोलिए। अच्छा, सॉरी, 46 पढ़ के बताइए। फोर्टी दो सिक्स मिनट ठीक है लगेंगे, आप। 2 मिनट के अंदर कर रहे हैं। हाँ साहिल जी, 2 मिनट लगेंगे। हम्म, साहिल जी आप पढ़िए 46 में क्या लिखा है। फिर बड़ी फोर्टी हुक्का लग सिक्स रहा है यार, भाई। सलीम जी, जला आप नहीं, सुन रहे हैं? जला दे, कब लग रही? जला दे। 46 है सलीम जी, आयत हाँ फोर्टी जी। सिक्स में है। क्या उन्होंने धरती में सैर करके नहीं देखा, जो उनके दिल इतने बातों को सॉरी, समझते, या कानों से सॉरी, ही सॉरी, इन सॉरी, घटनाओं सॉरी। को। हाँ। 1 मिनट, 1 मिनट। कहाँ को रखा कुरान से? सर मुझे पता है कि ये एक नास्तिक लोग सेकंड, एक बहुत झूठे सेकंड। होते हैं। नहीं नहीं, एक भाई, नास्तिक लोग। मुबारक भाई, जी जी जी। थोड़ा मौका तो दो यार। आप एक पहले ही मिनट। अपना वो रख दोगे अफसाना, तो कैसा चलेगा? कुरान शरीफ कहाँ रखा है? कुरान शरीफ कहाँ रखा है? है? आज सलीम जी की पोल खुलेगी, बड़ा मजा तो आएगा। नीचे रखा है यार, मैं अभी इस टाइम नीचे जा नहीं सकता। मैं अभी आपको निकाल के दे देता हूँ, मैं बात ही खत्म कर देता हूँ। फोर्टी ठीक है सिक्स है या तो 56 है? मैं ऐसे बोलता रहूंगा तो। हाँ। जी जी, ठीक है, एक काम करते हैं। उन्होंने ये बताने से पहले ही बोला था कि मुझे अभी रेफरेंस उसका याद नहीं है, तो हम एक काम हाँ, मैं करेंगे। अभी बोल रहा हूँ कि जी। ये मैं झूठों की निकाल के पोल दे खुल देता हूँ गई ना, है। इसी नहीं में डाल नहीं, देता हूँ एक चैलेंज मिनट, स्क्रीनशॉट। कयामत तक है। एक मिनट मुबारक भाई, अगर किसी चैलेंज के कयामत पास। तक है। नहीं नहीं, एक, अरे हजरत, सुनिए, आप मेरे यहाँ पे ना बेजा खुश हो जाते हैं। मुबारक भाई, प्रॉब्लम ये है आपका। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो अभी ये इल्जाम लगाया कि वो झूठे हैं, ठीक है, एक इंसान के पास अभी हवाला मौजूद नहीं है, तो क्या उसको झूठा माना जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना, आपको टाइम दे रहा हूँ, कयामत तक अपने हाँ, तो फॉलोअर को बोल तब दो कि ये तो चीज को ये मत साबित बोलिए ना करें तो। झूठा इंसान है।
ऐसा क्यों बोल रहे ये हो हम आप? दावे से कह रहे हैं ना, क्योंकि ये झूठ बात है। आप आप साबित कर वो दीजिए, भी, आपने कभी सुना ये आपने दावा? दावे, आप आपने कभी अल्लाह को झूठा बोला है? हाँ देखिए, अब बात तो घुमाएंगे आप, क्योंकि आप पकड़ा नहीं, गए मैं हैं। घुमा नहीं रहा। आपकी इस बात पे तो मैं खड़ा खड़ा हुआ हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ये अब टाइम इतना रहा नहीं यार है। सलीम जी, देखो, मेरी आपका इंतजार ईमान कर रहे बहुत हैं, लेटे कमजोर हुए हैं निकला। मेरे पास। सुनो सलीम मेरी जी, बात। आपका ईमान बहुत कमजोर निकला यार, क्या बात है? मेरा तो ईमान ही नहीं है। मैं तो मतलब आप ईमानदार हूँ ही नहीं। इस ईमान में तो मैं ये हूँ ही नहीं आप भाई, जिसमें आप हो। आपका ईमान तो झूठ की बुनियाद पे निकला, क्या बात है? आप समझ रहे होंगे भाई इस चीज को। इस इस तरीके से नास्तिक बनोगे तो मैं फिर तो हो गया आपको काम। निकाल के दे देता। मतलब आपने झूठी कुरान पढ़ के ही नास्तिक बन गए आप? सच्ची कुरान पढ़ी मतलब नहीं कुरान आपने? झूठी है? कुरान झूठी है? बिल्कुल नहीं, कुरान है? झूठी नहीं है, लेकिन आपके पास कोई झूठी कुरान है। नहीं, आप ही कह रहे हो ना जो कि आपने आपके झूठी घर कुरान में पढ़ के। आपके घर में छपी हुई कुरान है आपके पास। नहीं, हमारे पास तो कोई ये तो छपी हुई मुझे, नहीं है भाई। तो आप वो और झूठी आपने कुरान को भी मानते हो क्या? कुरान तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है ना भाई, मुबारक मुझे भाई। सलीम जी, मुझे बताइए, आपके 1000 सब्सक्राइबर हो आप गए हैं, एक आप कैसे, आपके एक एक मिनट। सामने आप फेस करेंगे आप? आप कुरान को झूठा नहीं बोल रहे हैं। कुरान तो सिरे से ही झूठा है। हमें आदम हव्वा की आपने पैदाइश बताता है कि हम आदम हव्वा की पैदाइश हैं। आपने तो आपके फॉलोवर को शुरू में ये साबित कर दिया कि आप झूठे हैं। कैसे साबित, आप कैसे चलेगा आपकी गाड़ी? गाड़ी भाई, कैसे चलेगी आपकी? मुबारक भाई, उन्होंने पहले ही जी बताया जी। था कि उनके पास रेफरेंस अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने सवाल किया था। तो उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है, उनको वक्त दो, वो बता साहिल जी, देंगे। शुरू से वीडियो साहिल जी, देखो, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था। एक इन्होंने कहा अच्छा, था मैं वो कुछ सवाल जुर्माना आपसे भरने के किए लिए हैं, आप तैयार उसका हूँ। जवाब दो। मुबारक भाई, आप इन्होंने आप उन इन्होंने कहा था मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ, आप 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। 1 हफ्ते बाद फिर हम्म, स्ट्रीम रखिए, लाइव इनको बुलाइए आप और ये सुबह ही आ साबित करें। जाइए। चैलेंज है मेरा। सुबह ही आ ये तो जाइए भाई। सारे नास्तिक जितने भी ऐसे माफी मांगे फिर, अगर झूठ बोलते हैं तो। अरे सुबह ही आ जाइए भाई। ठीक है, लाइव अच्छा, करवाइए, उसका सुबह तो वक्त करवाइए दे लाइव। दिया है आपको। मुबारक भाई, उसका तो वक्त उन्होंने वो हम आपसे सुबह लिया आपको है। जवाब दे देंगे। वो एक सवाल की आप उसका जवाब दे दीजिए। सर बाकी सारे जवाब दूंगा, मैंने पहले भी बहुत सारे जवाब दिए, सारे लेकिन मत दो, पहले आप इनका एक ही जवाब दे दो। चैलेंज। कुरान शरीफ ये कहता है कि पहले हम दो पह- इंसानों की पैदाइश हैं, आदम और हव्वा की। क्या ये सच है क्या? सर जी, पहले आपका दावा साबित करिए। आपने सर दावा जी, वो किया तो आप तो टाइम मिल जुर्माना गया भरने ना की मेरे को। तैयार है। आपने ही दिया है ना टाइम। आप तो 1 हफ्ते का बोल रहे हो, हम उसके सुबह ही दे बाद देंगे ही आपको। उसके बाद ही सारी बात होगी। आप झूठे साबित अच्छा, कर अच्छा, तो रहे हैं उसके ठीक है। सर। बाद ही बात होगी। ठीक है। आप आप ठीक है, अपनी इमेज ठीक है, संभालिए। ठीक है। आप अभी फिर स्ट्रीम को छोड़ दीजिए। ठीक है। उनके सवाल का आपको जवाब नहीं देना है तो मैं किसी और को ले लेता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये छः ना, सात ये मिनट हमारे मुसलमानों के अंदर ये स्पेशल है। इन्होंने ना तो कुरान पढ़ा हुआ है, ना इनको पता है, और हम्म, ना ही ये पढ़ेंगे। हम्म, ये आगे दावा करते हैं खाली कि ये झूठ बोल रहा है। चाहे आप इनके आगे अगर हदीस रख देंगे, कुरान शरीफ रख देंगे, तो ये उसको झूठा बता देंगे। हम्म, फौरन झूठा बता देंगे या गलत बता देंगे। ये हदीस गलत है, ये आयत इस तरह से नहीं है, इसका तर्जुमा गलत है। हम्म। उसको सही सही नहीं बोलेंगे, चाहे जितना अच्छा, मर्जी क्या सामने रख लो। आप ये आज से नहीं ये रख रहा आयत मैं, तो 10 नहीं, साल हो गए। ये आयत तो नहीं आप बोल रहे हैं कि कुर्बानी के ऊंट को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के निशान मुकर्रर कर दिए हैं, उनमें तुम्हें फायदा है तो उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम पढ़ो, फिर जब उनके पहलू धरती से लग जाए तो उसे खुद भी खाओ, और गरीब भिखारी और भिखारी ना हो उसे भी खिलाओ। इसी एक तरह आयत तो हमने ये आ गई। चौपाए इसी इसी तरह हमने चौपाए को तुम्हारे ताबेदार कर दिया है कि तुम शुक्रिया अदा करो। आप एक किसकी आयत बात तो कर ये रहे आ गई। ये मेरे ख्याल से 58 है या 64 है, हो? ये इनमें से थर्टी कोई सी सिक्स है। है। ये 36? 36 है। अच्छा, वो ठीक है। 46 को 36 समझ रहा था भाई। बहुत टाइम ठीक हो गया मेरे को। ठीक है, तो तो इस इससे क्या बोल रहे हैं आप? एक हिस्सा तो इसमें ये आ गया कि हम्म, आपको मतलब इस तरह से कुर्बानी करनी है, हम्म। कि भाई आप ठीक कुर्बानी है। करोगे तो इसमें 6 हिस्से इस तरह से निकालने हैं। तो इसमें हम्म। 7-8 आयतों के अंदर से मिक्स करके मैंने आपको ये पूरी बात बताई थी। अच्छा, उसका निचोड़ आपने बताया। हाँ, 7-8 आयतों का निचोड़ मैंने बताया था कि इसका निचोड़ ये है। ठीक है, समझा में भी तो नहीं था एक बार में तो। तो जब आप एक मुझे काम इकबाल करिएगा, मारते। हाँ, सलीम भाई, आप एक काम करिएगा कि आप है ना, ये जो 7 8 आयत है ना, वो हाँ, हाँ, आप मुझे मैसेंजर पे आप भेज दीजिए। तो हाँ, मैं हाँ।
ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और हाँ अगर कोई कोई मोमिन आपसे बाद में इस बारे में बात करना चाहे तो आप उससे बात भी कर लीजिएगा। एक आयत तो हमको हाँ, मिल गई है बिल्कुल सूरह हज बिल्कुल में, बिल्कुल। आप 36। पूरी पढ़ लोगे तो आपके सामने पूरी बात यही आ जाएगी। जी ठीक है। हमारे साथ एक मोमिनुन भाई है। मोमिनुन भाई, आपका स्वागत है स्ट्रीम में। बस 5 मिनट चल, बचे हमारे एक पास। बस 1 मिनट, 5 मिनट का टाइम है। जी बिल्कुल, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मोमिन, अच्छा वो चले गए हैं। और कोई आ गया? मोमिनुन भाई, आप है लाइन पर? मोमिनुन भाई, मैं किसी और को ले लेता हूं अगर आप लाइन पे है। ठीक है, मैं मोमिनुन भाई की आवाज नहीं आ रही है। देखने वाले आने लग रहे हैं बीच में। नहीं, डिबेट के लिए आ रहे हैं। अच्छा। अनिल कुमार जी है। अनिल कुमार जी, फटाफट आप क्या बोलना चाहते हैं बोलिए, उसके बाद फिर मैं किसी और को मौका दे देता हूँ। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, फटाफट आप अपनी बात रखिए। मुझे आवाज सर नहीं आ इसमें रही है। बात है, हेलो। जी आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? मुझे आ रही है, आप बोलिए, मैं बता हाँ जी, हाँ दूंगा। जी सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना, ये कि जैसे आप लोग सभी हैं हम्म और इकट्ठे होके एक एक्स मुस्लिम कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप का ना वो बना दीजिए, हम्म। और हाँ वो। उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच आपकी बात है वो जाएगी। और इसको हम्म एफबी पे उस पे एक, जैसे मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो भी असेंबली एरियाज है, हर हम्म। असेंबली एरिया का एक वो बनाओ एफबी के ऊपर ऑनलाइन, उसके ऊपर ज्यादा से जी ज्यादा लोगों को उसमें आप वो करें, ठीक है तो जी। ये शायद और अच्छे से वो हो सकता है आगे से, नहीं, कोई जी बात जी कर रहा है। लोग और अच्छे से अवेयर हो सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, आपका अच्छा सुझाव है। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने लेवल के हिसाब से हमारे वीडियोस को नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए आप। जी सर जी। हाँ। जी, थैंक्स अ लॉट अनिल जी। ओके सर, ओके। जी 3 मिनट बचे हैं हमारे पास। ठीक है, कोई मोमिन अभी नहीं है। ठीक है, हमने लिंक तो शेयर कर दिया था, अभी कोई मोमिन आया नहीं है। तो शुक्रिया आपका सलीम भाई। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सेशन था। आपने अपना वक्त दिया, आपका शुक्रिया। हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं। जी जी। आ, वक्त देंगे तभी तो बात होगी। जी जी। अच्छा, मेरे दर्शकों से मैं ये रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक सलीम भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने भी अभी आवाज तक सब्सक्राइब नहीं बंद किया हो है गई है चैनल। आपकी। आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? हाँ, अब आइए। हाँ, मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक सलीम भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। और वो संडे को वो 2 बजे से 3 बजे तक का स्ट्रीम करेंगे। अब चूंकि उनका हाँ जो जी, हाँ जी। रिक्वायरमेंट था 1000 सब्सक्राइबर का, वो भी पक्का। पूरा होने आ गया है। तो वो अपना जो स्ट्रीम है खुद चालू भी कर देंगे। और और ये भी जो उनकी जो, मुबारक आए आए थे, अगर ये चाहे तो मैं सुबह इनको लाइव ले सकता हूँ। जी 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 हाँ, वो और आपको चैलेंज चैलेंज आपका उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो आप उनको हाँ, बता दीजिए, अगर सच्चे होंगे तो बात मान लेंगे आपकी। देखो इस टाइम सब सो चुके हैं यहाँ पे, घर पे हमारे नीचे कुरान रखा हुआ है, नहीं तो मैं अभी पढ़ के पूरी की पूरी सुना देता। जी जी कोई मुश्किल नहीं, आपने तो पहले ही बता दिया था उस चीज को। हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इसके बाद वाला स्ट्रीम हम लोग जो उसका सब्जेक्ट होगा वो ये होगा कि साहिल की काफिरों से गुफ्तगू। तो इसमें जितने भी हमारे काफिर लोग हैं वो जुड़ सकते हैं और अपनी, और उसका जो मेन मोटो होगा वो ये होगा कि आप मुझे या तो सजेशन देंगे कि इस चैनल को कैसे ग्रो करना है, और या तो आपके लिए, आपके पास मेरे लिए कोई अप्रिसिएशन होगा तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं। उस टीम में ज्वाइन होकर लाइव मुझसे बात कर सकते हैं आप लोग। और ये काफिरों के लिए स्पेशल होगा। और इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जी, इसमें बस आपको एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जब आएंगे तो आप कोई भी
धर्म या मजहब की दावत मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी ये है कि मैं इस्लाम की चीजों को लोगों तक बताऊं। तो उसमें सिर्फ एक रूल ये रहेगा कि आप मेरे से जब बात करेंगे तब आप मुझे कोई धर्म की दावत नहीं देंगे, किसी और धर्म के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बात करना है। तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूंगा शेड्यूल के कब हम लाइव आने वाले हैं। आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरा सपोर्ट यूं ही करते रहे। आप अपना ख्याल रखिए। स्ट्रीम को हम अभी बंद कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद भाई।